डीएस नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मादा जनन तंत्र के बारे में बताऊंगा। मानव के अंदर मादा जनन तंत्र सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसके बिना इस प्रकृति का मानव की संतति आगे बढ़ नहीं सकती। मादा जनन तंत्र इस संतति को चलाए रखने के लिए सबसे आवश्यक है। आज इसी तंत्र की बात करेंगे कि किस प्रकार से नई संतति की उत्पत्ति की नींव मादा जनन तंत्र के सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में पूरे मादा जनन तंत्र के बारे में, प्रत्येक भाग के बारे में विस्तृत से आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप अंत तक देखें। हम आपको इसके अंदर वो सभी बातें बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। सबसे पहले हम देखते हैं, मादा जनन तंत्र कई अंगों का बना हुआ होता है, जिसमें मादा जनन तंत्र नर जनन तंत्र की अपेक्षा थोड़ा क्या होता है, जटिल होता है। नर जनन तंत्र है वो थोड़ा सरल होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। मादा जनन तंत्र में अंडाशय को मुख्य जनन अंग और शेष अंगों को सहायक या द्वितीय जनन अंग कहते हैं। देखिए, मादा जनन तंत्र में जो अंडाशय होता है या उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य जनन अंग कहते हैं, और बाकी के जो जितने भी अंग उसमें काम आएंगे उन्हें द्वितीय जनन अंग या सहायक अंग कहते हैं। मादा जनन तंत्र में मुख्य रूप से ये 4 अंग होते हैं, जिनसे मिलकर के पूरा मादा जनन तंत्र बनता है, जिसके अंदर एक जोड़ी अंडाशय, ये आपको यहाँ दिख रहे हैं, एक जोड़ी अंडाशय ओवेरीज होती है, एक इधर और एक इधर, ये आप देख सकते हैं। एक जोड़ी अंडवाहिनियां, यानी यहाँ से जो अंडा बनते हैं उन अंडों को यहाँ तक गर्भाशय तक लाने के लिए जो ट्यूब्स होती हैं उन्हें कहते हैं अंडवाहिनियां या फैलोपियन ट्यूब्स, जैसा कि इस चित्र में आपको ये दिखाए हुए हैं। एक गर्भाशय जिसके अंदर ये वाला भाग गर्भाशय कहलाता है, इंग्लिश में जिसे यूटेरस कहते हैं, जिसके अंदर भ्रूण का विकास होता है या बच्चे का विकास होता है। चौथा योनि तथा योनि अंग, जिसके माध्यम से शुक्राणु अंडाणु से मिलने के रास्ते से जाते हैं। ये मुख्य 4 भाग, इनसे मिलकर के मादा जनन तंत्र बनता है। इस प्रकार से अब हम एक एक भाग के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है अंडाशय, जिसे हम ओवेरी भी इंग्लिश के अंदर कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। आप यहाँ देखेंगे, ये एक अंडे के समान जो संरचना आपको यहाँ इस गोल घेरे के अंदर आपको जो दिखाई जा रही है, ये है आपके ओवेरी या अंडाशय। ये गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक की संख्या में स्थित है। ये बीच वाला भाग है वो गर्भाशय, इसके दोनों तरफ आप देख रहे हैं ये अंडाशय है। प्रत्येक अंडाशय उदर गुहा की पृष्ठ दीवार से मीसोबेरियम एवं गर्भाशय से वॉर्न लिगामेंट नामक पेशी से ये जो है उसके जुड़ा रहता है। इसका मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करना है। तो अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? अंडाणु पैदा करना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस ओवी या फीमेल गैमेट्स, स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन्स। इसका मेन काम क्या है? अंडाणु का उत्पन्न करना। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक अंडाशय है वो 2 से 4 सेंटीमीटर का लेंथ के अंदर होता है। दे आर लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन एंड द कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल ऑफ द यूटेरस लिगामेंट। ये लिगामेंट्स के द्वारा, जैसा मैंने हिंदी में आपको बताया, इससे ये जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ आप ये देखिएगा कि ये 2 ओवेरी हैं, दोनों एक एक साइड में जुड़ी हुई रहती है। प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर मोटा होती है एक ओवेरी। अंडाशय से 2 हार्मोन, ये जो ओवेरी है, अंडाशय है, इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो मुख्य रूप से 2 हार्मोन हुए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो ऋतुस्राव को कंट्रोल करने का काम भी करते हैं। तो ये कहां से आए? अंडाशय से स्रावित हुए। अगर का दूसरा भाग है हमारे पास अंडवाहिनियां। अब देखिएगा, जिसको इंग्लिश के अंदर फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। आप याद रखिएगा इस बात को भी कि कई बार एग्जाम में और बहुत सी बार कहीं पर भी सीधा अंडवाहिनियां ना दे करके फैलोपियन ट्यूब, हिंदी में भी फैलोपियन ट्यूब दे दिया जाता है, इसलिए इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको याद रखना होगा।
अंडवाहिनियां या फैलोपियन ट्यूब की संख्या 2 होती है। क्यों? क्योंकि एक ओवरी इधर वाले से भी ये जुड़ी हुई रहती है और इधर वाले से भी जुड़ी हुई रहती है, जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल रहती है। ये गर्भाशय का ऊपर वाला भाग, इसके दोनों और ये जो जुड़ी हुई है, ये कहलाती है फैलोपियन ट्यूब। देखिए इसके बाद में इस्मत, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। प्रत्येक फैलोपियन नलिका लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये यहां से लेकर के, और अगर यहां तक इस फैलोपियन ट्यूब की अगर अपन लेंथ देखते हैं तो लगभग 10 सेंटीमीटर के लगभग होती है। फैलोपियन ट्यूब का एक सिरा गर्भाशय से, देखेंगे आप, एक सिरा कहां से जुड़ा हुआ है? गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। दूसरा सिरा अंडाशय, ये दूसरा सिरा, ये जो अपन का अंडाशय इससे जुड़ा हुआ है। उंगली नुमा रचना, ये देखेंगे अपन, ये इस प्रकार की जो संरचना बनी हुई है, उंगली नुमा संरचना बनी हुई है, इस रचना को हम कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं इसको? हम फिम्बरी कहते हैं। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तो फिम्बरी द्वारा पकड़ लिया जाता है। देखिए आपको इस स्ट्रक्चर को पूरे को मैं इस चित्र के साथ दोबारा से समझाता हूं कि ये अंडाशय ओवेरी है, इसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। और आपको ये मैं बता देता हूं कि बच्ची का जब जन्म होता है तो जन्म के साथ ही अंडाणु उस समय होते हैं, परंतु एज के साथ में 12 से 13 साल की एज होती है जब अंडाणु परिपक्व होते हैं। बाकी अंडाणु कब आए? इसके अंदर जन्म के साथ ही आते हैं। अब इससे अंडाणु निकलेगा और वो अंडाणु को ये उंगली नुमा संरचना, जिसे हम फिम्बरी कहते हैं, ये पकड़ लेते हैं और यहां से अंडाणु इस फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ आगे बढ़ता है। और अगर वो फर्टिलाइज यहाँ हो जाता है, आगे आपको बताऊंगा कि जो फर्टिलाइज अंडा निषेचित होता है वो भी कहाँ होता है? इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अंडवाहिनी के अंदर ही होता है। ये आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका की गुहा में पहुंच जाता है। यहां से अंडाणु कहां पहुंचा? फैलोपियन नलिका की गुहा में पहुंच जाता है। फैलोपियन नलिका का मुख्य कार्य फिम्बरी द्वारा अंडाणु को पकड़ना और गर्भाशय में पहुंचाना। यहां से ये फिम्बरी द्वारा अंडाणु को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में ये गर्भाशय तक पहुंचा देता है। जब अंडाणु अंडाशय से देह गुहा में आता है तो पूर्ण परिपक्व नहीं होता, इसका शेष परिपक्व अंडवाहिनी में होता है। इसका पूर्ण जो परिपक्व होता है वो कहां पर होता है? इस अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो ये एसेसरी डक्ट्स हैं आपके अंदर कि फैलोपियन ट्यूब की जो है पाई जाती है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निषेचन की मानव के अंदर या मादा के अंदर निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो वो होती है अंडवाहिनी, या जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, क्योंकि अपन आगे देखेंगे कि यहां से शुक्राणु भी पहुंच जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, इधर से अंडाणु भी पहुंच जाता है इसी फैलोपियन ट्यूब में, और यहां पर ही इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, और वही क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात नर शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता 2 दिनों तक सुरक्षित रखता है। जैसे फीमेल के ऑर्गन्स के अंदर जो स्पर्म है शुक्राणु पहुंच जाता है, वो निषेचन की क्षमता 2 दिन तक सुरक्षित रखता है। ये आपको भी। मादा जनन तंत्र का तीसरा भाग हम देखेंगे, जिसे गर्भाशय या यूटेरस इंग्लिश के अंदर कहते हैं। गर्भाशय नासपति के आकार की रचना होती है। ये जो भाग हम देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये है गर्भाशय, जिसकी आकृति गर्भाशय के आकार की होती है। ये उदर गुहा यानी पेट के अंदर पेल्विक कैविटी के अंदर स्थित होता है। तो प्रश्न आता है कई बार, गर्भाशय कहाँ स्थित होता है? तो श्रोणि में एक भाग या पेल्विक कैविटी में स्थित होता है। ये सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसके ऊपर की ओर अपन यहाँ देख रहे हैं, इसके ऊपर की ओर दोनों तरफ से फैलोपियन ट्यूब इस गर्भाशय में आकर के खुलती है। इसके पीछे की ओर, यानी इस गर्भाशय के पीछे की ओर जो है मलाशय होता है, आगे की ओर मूत्राशय होता है। गर्भाशय के नीचे के जो भाग होता है उसको हम सर्विक्स या ग्रीवा कहते हैं। यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये वाला भाग है, ये क्या कहलाता है? सर्विक्स, या हिंदी में से ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा आगे की ओर योनि में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो वाला भाग है गर्भाशय का, सर्विक्स वाला भाग है, यही आगे जाकर के योनि में चेंज हो जाता है। गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचित अंडाणु को भ्रूण में परिवर्तित होने और इसके विकास के लिए स्थान प्रदान करना, यही आगे चलकर बच्चे का विकास स्थान प्रदान करते हैं। तो देखिए गर्भाशय का काम क्या है? इस गर्भाशय का मुख्य काम क्या है कि अंडाणु, अंडा जब
इन फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचित हो जाता है। तो निषेचित अंडा जो है इस गर्भाशय में आ जाता है और गर्भाशय उसको जगह देता है। गर्भाशय उस अंडाणु फिर बाद में थोड़ा सा भ्रूण बनता है तो प्लेसेंटा के माध्यम से चिपक जाता है, दीवार के साथ प्लेसेंटा से अटैच हो जाता है और यहीं पर इस पूरे भ्रूण का विकास है वो गर्भाशय में होता है। और यही भ्रूण का जब विकास गर्भाशय में पूर्ण विकास हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। बच्चे का विकास गर्भाशय के अंदर हो जाता है। चौथा और अंतिम जो भाग है मादा जनन तंत्र का वो है वेजिना। ये वेजिना एक नली के आकार की संरचना और इसकी लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर होती है। ये बाहर से तल से गर्भाशय तक फैली रहती है। इसके सामने मूत्राशय और नीचे मलाशय स्थित होता है। जो वेजिना होती है इसकी दीवार पेशीय ऊतकों की बनी होती है। इसका एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है और दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय की ग्रीवा से। तो देखिए एक भाग है वो हम देखते हैं कि बाहर मूत्र के लिए बाहर की ओर खुलता है और दूसरा भाग है वो गर्भाशय के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। योनि के शरीर के बाहर खुलने वाले जो छिद्र होता है उसे वेजिनल और ऑरिफिस कहते हैं या योनि द्वार कहते हैं। और योनि की दीवार में बार्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे एक चिपचिपा पदार्थ जो है निकलता है। इस डायग्राम में आपको वेजिना की डायग्राम दिखाया हुआ है। इसके बाद में आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। स्त्री का प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है जो 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलता है। इस प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रिक्त तथा इसकी आंतरिक दीवारों से श्लेष्म का स्राव होता है। ये स्राव 3 से 4 दिनों तक चलता है। इसे ही रजोधर या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। स्त्रियों में 40-50 वर्ष के बीच में ऋतुस्राव बंद हो जाता है जिसको हम रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज के। तो अब तक हमने पूरा जो मादा जनन तंत्र देखा उसका मैं आपको संक्षिप्त में पूरे का एक सारांश लास्ट के स्लाइड के माध्यम से आपको बता देता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है मादा जनन तंत्र का वो होता है ओवेरी या अंडाशय। यहाँ पर क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। ये अंडाणु यहाँ से निकल करके और इस फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं या अंडवाहिनी जो कहते हैं इसके अंदर आ जाता है और यहीं पर मादा की योनि से होते हुए गर्भाशय से होते हुए शुक्राणु आप यहाँ देखेंगे कि शुक्राणु भी यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो इसी फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु और शुक्राणु का दोनों का मिलन होता है। अगर शुक्राणु अंडाणु के अंदर पहुंच जाता है यानी उसको निषेचित कर देता है। ये प्रक्रिया सारी की सारी कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। तो अगर वो उसको निषेचित अंडाणु को निषेचित कर देता है शुक्राणु, तो ये निषेचित अंडाणु इस फैलोपियन ट्यूब से ये जो वाला भाग होता है गर्भाशय होता है इसमें आ जाता है और गर्भाशय में आकर के यहीं पर इसकी पूरा डेवलपमेंट या विकास होता है और वो विकास होते होते 9 माह के अंदर जो है एक बच्चा बन जाता है। इसका 0 से लेकर के 9 माह तक बच्चे बनने की जो प्रोसीजिंग है कि कौन से महीने में बच्चा कितना कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, कितना डेवलप हो जाता है, ये मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है। आप हमारा वीडियो देखते रहें आगे गर्भ के विकास के लिए कि किस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है। अगले वीडियो के अंदर भ्रूण के विकास और इस मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र और भ्रूण के विकास इन तीनों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों, किसी ने कहा है कि अगर हमें असाधारण दिखना है तो हमें कुछ न कुछ असाधारण करना होगा। हर कोई आदमी कैसा स्पेशल दिखना चाहता है परंतु वो स्पेशल करता नहीं है। अगर आपको स्पेशल यानी असाधारण दिखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, असाधारण करना होगा। नहीं तो हम भी इस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। 135 करोड़ के लगभग की आबादी हमारे देश की है, 750 करोड़ से ज्यादा आबादी पूरे विश्व की है और उसमें हम भी जाने कहाँ गुम हो जाएंगे। अगर आपको उसमें
एक दिखता हुआ चेहरा बनना है। अगर आपको उसमें सबसे असाधारण दिखना है तो आपको असाधारण कार्य करने होंगे, आपको सबसे हटकर कार्य करने होंगे, आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। जो जितना हटकर मेहनत करेगा, जितने असाधारण कार्य करेगा, वो उतना ही असाधारण होगा। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके ये जो वीडियो देखा, उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही लाभदायक होगा, आपके लिए जीवन में उपयोगी होगा। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है उसके भी बोर्ड की एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए और वो भी आपका शुक्रिया अदा करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारा अगला वीडियो देखना भी ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।